नमस्कार, मैं हूं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। केजरीवाल जी के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये कि केजरीवाल जी मीडिया के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए मीडिया को मोटी रिश्वत के तौर पर, उनको विज्ञापन के नाम पर मोटा पैसा देते हैं और इसी के कारण देश का मीडिया ही नहीं तो विदेश का मीडिया भी उनके बारे में माहौल बनाने के लिए फर्जी न्यूज और स्टोरी छापता है। यह खुलासा और किसी ने नहीं, हालांकि सुकेश चंद्रशेखर नाम के एक ठग ने किया है जो जेल में बंद है दिल्ली में। लेकिन उसने यह तक कहा है कि यदि मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाए। और उन्होंने यह दावा किया है कि भारत का जितना मीडिया है, बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, उनको करोड़ों रुपए केजरीवाल अपनी तरफ से पे करते हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है। और उसने दावा किया है कि अमेरिका में जो दिल्ली के स्कूल मॉडल की बात की एक स्टोरी छपी थी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि देखिए हमारे स्कूल मॉडल की तारीफ विदेशों के अखबार भी कर रहे हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम। इसमें अब खुलासा हो रहा है कि लगभग 8.5 करोड़ रुपए देकर केजरीवाल जी ने वो स्टोरी छपवाई थी। यदि इस तरह से मीडिया को करोड़ों रुपए देकर केजरीवाल जी अपने पक्ष में न्यूज बनवा रहे हैं और छपवा रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर ऐसा है तो इस पर मोदी जी तत्काल संज्ञान लें और इसकी जांच हो ताकि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होने से बच सके। ये आश्चर्यजनक तरीके से लोग पूछते हैं कि आखिरकार यदि केजरीवाल ने दिल्ली में और उनकी सरकार ने पंजाब में कोई काम नहीं किए और उनका गुजरात के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में कोई आधार नहीं है, तब मीडिया कैसे उनको इतना दिखाता है कि भाई अब तो जो है वो सरकार बनाने जा रहे हैं और केजरीवाल जी को तो जनता बड़ी पसंद कर रही है। और देखिए उनका दिल्ली मॉडल जिसने गुजरात के मॉडल को भी फेल कर दिया है। ये जो हवा बनाई जा रही है, आखिरकार इसके पीछे का सच क्या है? कौन सच बोल रहा है? क्या हमारे देश का गुजरात मॉडल, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी वहां सीएम रहे और उन्होंने बाकायदा पूरे देश में एक उदाहरण बनाकर गुजरात को प्रस्तुत किया कि देखिए काम होता है तो गुजरात जैसा, व्यापार होता है तो गुजरात जैसा, विकास होता है तो गुजरात जैसा, शिक्षा नीति अगर चलानी है स्कूल के मॉडल वो गुजरात जैसे। और उस गुजरात मॉडल की चर्चा जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तब उस समय विपक्षी नेता भी करते थे, उनकी तारीफ करते थे। लेकिन अब एक नई नीति की चर्चा हुई और वो हुई दिल्ली मॉडल। तो दिल्ली का शिक्षा मॉडल, उस पर तो आम आदमी पार्टी ने इतना तक दावा कर दिया कि हमारे जो शिक्षा मॉडल है स्कूल का दिल्ली का, वो तो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। और उसकी चर्चा न्यूयॉर्क टाइम, जो अमेरिका का एक प्रमुख अखबार है, उसमें छप गई। उसकी स्टोरी के अगर माने तो वो स्टोरी तो ये कह रही है कि दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास है। अब इसकी हकीकत क्या है? क्योंकि जो दिल्ली वाले लोग हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो ये कह रही है कि दिल्ली के स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि जो एमसीडी के स्कूल है वो उससे कहीं बेहतर है। लेकिन एमसीडी क्योंकि प्रचार पर पैसा खर्च नहीं करती, वो काम कर रही है और इसलिए उनकी चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन केजरीवाल पर यह आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे कि ये मीडिया को मैनेज करके, उनको विज्ञापन के नाम पर पैसा देकर उनको खरीद रहे हैं, या यूं कहें अपने फेवर में नैरेटिव बनाने के लिए उनको हायर कर रहे हैं और उनका विरोध कहीं ना दिखाया जाए मीडिया में, इसलिए वो मीडिया को करोड़ों रुपए के विज्ञापन देते हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जो दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, आरटीआई के जरिए जो केजरीवाल जी की पोल बीजेपी ने खोली थी, दिल्ली बीजेपी ने, उसमें आश्चर्यजनक तरीके से यह पता लगता है कि जो टैक्स का पैसा है जो दिल्ली में विकास पे लगना था, जिसके कारण से दिल्ली का प्रदूषण कम हो सकता था, कि यदि जो रेड लाइट है दिल्ली की, लाल बत्ती, वहां पुल बन जाते तो ट्रैफिक बिना रुके निकल सकता था और करोड़ों रुपए अगर दिल्ली में खर्च होते तो उसके कारण प्रदूषण कम हो सकता था। वहां अस्पताल नए बनाए जा सकते थे, स्कूल नए बनाए जा सकते थे। और केजरीवाल जी ने तो दावा किया था कि हमारी सरकार यदि दिल्ली में आएगी तो हम 500 नए स्कूल बनाएंगे।
बीजेपी कहती है बना एक भी नहीं। दिल्ली वाले कहते हैं जो बने हैं उसमें भी रंग रोगन पुताई कर दी गई है, जो बिल्डिंग पहले की सरकारों ने बनाई थी। अब अगर एक जाना माना अखबार, और वो भी अमेरिका का और इंडिया का सारा मीडिया केजरीवाल जी की तारीफ कर रहा है कि साहब केजरीवाल जी के स्कूल तो वाकई वर्ल्ड क्लास है, साहब यहां की जो नीतियां हैं इस सरकार की, वो तो कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं, तो कोई मीडिया ये सवाल नहीं उठा रहा है कि ये कट्टर ईमानदार हैं कि कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। इन्होंने शराब घोटाला, जो शराब नीति बनाई उसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए की चपत सरकार को लगी। वो कहते हैं कि जो बिजली विभाग है उसमें जिस तरह की सब्सिडियां देने के नाम पर घोटाला हुआ, वो करोड़ों रुपए का कंपनी को फायदा पहुंचाया गया है। बीजेपी कहती है कि यहां जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक को हल्ला मचाया गया वो केवल हल्ला है, वहां कोई काम नहीं हुआ, और इसके बदले जितना पैसा फंड मोहल्ला क्लिनिक पर खर्च हुआ इसके बदले तो कई अस्पताल खड़े किए जा सकते थे। तो भाजपा कह रही है कि केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। भाजपा कह रही है कि सारे वादे खोखले हैं, कोई वाईफाई नहीं, कोई बसें नहीं खरीदी गई, कोई स्कूल नहीं बनाए गए, कोई अस्पताल नहीं बनाए गए। लेकिन मीडिया कह रहा है कि केजरीवाल जी तो रोल मॉडल है, केजरीवाल जैसा राजनीतिक दल तो हुआ ही नहीं है। आप देखें, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि हमारे देश में जितने राज्य हैं उन सबके जो मुख्यमंत्री हैं, क्या आपने कभी देखा है कि ये जो देश का मीडिया है ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाए आपको कि आज असम के मुख्यमंत्री ने फला फला चीजें लॉन्च की? कभी आपने सुना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कोई योजना लॉन्च की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रेकिंग न्यूज चली हो कि टीवी में आप न्यूज देख रहे हैं, किसी भी चैनल पर, आज तक हो, एनडीटीवी हो, एबीपी हो, अचानक न्यूज रुकती है, ब्रेकिंग न्यूज, देखिए दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर, केजरीवाल जी ने की घोषणा। अब केजरीवाल जी की एक एक घोषणा, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी कभी तो रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आती है, लेकिन बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री की कोई बड़ी से बड़ी योजना नहीं आती है। अभी पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम है, उन्होंने जो एक पीड़िता है जिसके खिलाफ मतलब आप सुप्रीम कोर्ट से जो केस हार गई, रेप की पीड़िता, उसके पिता से बाकायदा टेलीफोन पर बात करते हुए ये कहा कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, बेशक आप सुप्रीम कोर्ट में केस आपका हार गए हैं, हम आगे बात कर रहे हैं। कानून मंत्री से उन्होंने बात की और इस बारे में उन्होंने आश्वासन दिया हर तरह की मदद का। लेकिन क्या ये ब्रेकिंग न्यूज बनी कि इस देश में एक उत्तराखंड की बेटी थी जिसके साथ रेप हुआ था, फिर उसकी हत्या कर दी गई, अब उसके माँ बाप अगर दर दर भटक रहे हैं, उसको आश्वासन उत्तराखंड सरकार दे रही है? नहीं दिखाएंगे भाई। तो केजरीवाल जी ने जो दिखाया, इसके पीछे का सच क्या है, ये सब जानना चाहते हैं। आखिरकार जब मीडिया बुराई नहीं कर रहा, खाली भाजपा बोल रही है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाजपा तो क्योंकि दिल्ली में विरोधी पार्टी है, पंजाब में विरोधी पार्टी है, गुजरात चुनाव है तो चुनाव में तो विरोधी पार्टी है ही है, तो वो विरोधी पार्टी होने के कारण केजरीवाल जी में अनावश्यक रूप से कमियां गिनाती है। और कमी है नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि लगता है कि जो मीडिया है उसके ऊपर तो जिम्मेदारी है कि वो जनता के सामने सच लाए। लेकिन अगर ये बड़े बड़े चैनल, आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, एबीपी हो गया, रिपब्लिक हो गया, ये सारे अगर ये नहीं दिखा रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें तो जानवर लेटे हैं, कहीं नहीं दिखाया। कोई नहीं दिखाता कि प्रदूषण किस तरह से बढ़ रहा है, कोई नहीं दिखाता कि अस्पताल नहीं बनाए, स्कूलों की हालत क्या है। तो इसका मतलब तो देखने से आम आदमी को यही लगेगा, भाई जब मीडिया नहीं बोल रहा, किसी अखबार में हम नहीं पढ़ते, टीवी न्यूज चैनल में नहीं देखते, तो ये तो भाजपा वाले वैसे ही झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दूं, ये भी अभी आरोप है, खुलासा होना बाकी है कि जो सुकेश चंद्रशेखर जेल के अंदर बंद है, जिसको दुनिया ये कह रही है कि ये ठग है, हालांकि उसने फ्रॉड करके लोगों से करोड़ों रुपए ठगे हैं, ये आरोप है, उसी आरोप में वो दिल्ली की जेल में बंद है। लेकिन अब वो ठग भी केजरीवाल जी को ठग बता रहा है। वो कह रहा है कि मेरे से बड़े ठग तो ये आम आदमी पार्टी के नेता और ये केजरीवाल हैं, जिन्होंने मेरे से भी पैसे ठग लिए हैं।
वो दावा करता है सुकेश कि मुझसे 50 करोड़ रुपए लेकर राज्यसभा की सीट देने का वादा किया गया। कहता है कि जब मैंने 50 दे दिए तो कह रहे हैं कि भाई और लाओ, और कहता फिर मैं कहां से लाऊं, और इसलिए मेरे पैसे खत्म। उसने इतने तक दावे किए कि मैं इनको कीमती घड़ियां गिफ्ट में दी हैं। केजरीवाल जी को कीमती घड़ी मैंने गिफ्ट की है। वो तक दावा सुकेश कर रहा है कि मैंने इनके लिए जो काम किया है, इस सब में अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए, और ये टेस्ट मेरा ही नहीं तो मनीष सिसोदिया और ये केजरीवाल जी का भी होनी चाहिए, ताकि ये पता लगे कि मैं जो कह रहा हूं कि मैंने 50 करोड़ रुपए इनको दिए, ये इन्होंने लिए कि नहीं लिए, ये मना कर रहे हैं। तो पता लगेगा कब, जब पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। तो वो कहता है कि मैं चुनौती देता हूं कि मैं यदि गलत हूं तो मुझे फांसी दे दी जाए, लेकिन अगर मैं सही हूं तो मेरे साथ न्याय हो। अब सच क्या है, इसको जानने का काम तो एजेंसियों का है। बहरहाल केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सुकेश झूठ बोल रहा है, लेकिन सुकेश ने जो खुलासा किया है कि जो मीडिया है केजरीवाल जी के हर मुद्दे पर जो मौन है, जो उनकी कम से कम तारीफ जो चैनल नहीं करते, वो बुराई तो कतई नहीं करते, जबकि वो राष्ट्रवादी पत्रकार माने जाते हैं, वो भी पोल नहीं खोलते। क्यों? तो इसका जवाब सुकेश देते हैं। जेल में बंद सुकेश बताता है चिट्ठी के जरिए, अपने वकील के जरिए, कि इन्होंने, केजरीवाल जी ने किस तरह से मीडिया के जरिए फर्जी एक माहौल बनाया हुआ है अपने पक्ष में कि इस देश में यदि कोई राजनीतिक दल सबसे अच्छा है तो वो बीजेपी से भी अच्छा आम आदमी पार्टी है। अगर कोई नेता इस भारत में कोई सबसे अच्छा है तो वो मोदी जी से भी अच्छा है अरविंद केजरीवाल। ये जो मीडिया के जरिए माहौल बनाने का काम किया गया है, इसकी पोल सुकेश ने खोली है। हालांकि इस बात को लेकर भाजपा के नेता पहले ही खुलासा कर चुके हैं कि ये जो शिक्षा को लेकर न्यूयॉर्क टाइम में एक बाकायदा स्टोरी छपी थी, ये मैनेज की गई थी, इसके लिए पैसे दिए गए थे। अब सुकेश ने बाकायदा वो खुलासा किया है कि शिक्षा मॉडल पर न्यूयॉर्क टाइम में जो स्टोरी छपी थी, उसको छपवाने के लिए 8.5 अमेरिकन डॉलर उसको पे किए गए, यानी 6.85 करोड़, लगभग 7 करोड़ हो गया। 7 करोड़ रुपए न्यूयॉर्क टाइम को पे किए गए थे, ताकि अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की तारीफ में, शिक्षा मॉडल की तारीफ में एक लेख छपवाया जा सके, और फिर ये उसको सब जगह कोट करें कि देखो भाई, इंडिया का जो जितना मीडिया है ये नहीं बोल रहा है, और अमेरिका भी बोल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जैसा शिक्षा मॉडल है ही नहीं, हम भी इसके कायल हैं। तो ये कह रहे थे कि विदेशी लोग चाहते हैं कि वो विजिट पे आए, हम वहां समझाने जाएं। तो अब खुलासा हुआ है, इसके पीछे सच क्या है ये एजेंसियां करेंगी जांच। लेकिन अगर ये सच है तो दिल्ली वालों को समझना चाहिए, और मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार को भी इस पे समझना चाहिए कि यदि जनता के टैक्स के पैसे को आप इस तरह करोड़ों रुपया मीडिया को केवल इसलिए देंगे कि वो आपकी कमियां ना दिखाए, वो आपसे सवाल ना पूछे, वो आपको जो है भ्रष्टाचारों को छुपाती रहे, तो ये बहुत खतरनाक है। अगर ये हुआ है तो इसकी जांच और खुलासा होना चाहिए, और जो पॉलीग्राफी टेस्ट हो, मैं तो कह रहा हूं हो, तो उसका खुलासा जनता तुरंत चाहती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति राजनीति में ज्यादा दिन टिकने खतरनाक हैं, देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए। क्या होगा इस पर खुलासा, वो सब हम देखेंगे, लेकिन आप सब जनता जानती है, और आप में बहुत सारे दर्शक दिल्ली के भी हैं। दिल्ली के दर्शक क्या समझते हैं? क्या न्यूयॉर्क टाइम में पैसे देकर फर्जी खबर छपवाई होगी? क्या मीडिया को वाकई में केजरीवाल जी ने मैनेज किया हुआ है, जैसा उनके ऊपर आरोप लग रहा है? या आपको लगता है कि केजरीवाल जी का शिक्षा मॉडल वाकई में दुनिया में नंबर 1 है, या उनकी सरकार जो चल रही है वो कट्टर ईमानदार हैं? आप क्या समझते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वंदे मातरम।